Hello friends, this is Sombi Singh, founder of Kyara Astrology. आई थिंक आप सब लोगों ने मुझे काफ़ी मिस किया होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ोन कॉल्स आए। उन लोगों ने कहा था कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रहा है, हम काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 से 2 दिन और दूंगा और पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा जो आपकी कुंडली देखने में बहुत सारी हेल्प करेगी। और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से कुंडली देखी जाती है और आप किस तरह से कुंडली देखकर अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अपने जो आपके जो मन में जो डाउट्स रहते हैं बहुत सारे कि ये प्लेनेट इस भाव में बैठा है तो कैसा रिजल्ट देगा और उसके रिजल्ट्स कब और कैसे मिलेंगे, कौन से रतन आप पहन सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से मैं बताऊंगा आपको, लगन वाइज भी बताऊंगा। और एक इतना मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं कि आप अपने से चार्ट देख सकें। और अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप लोगों को पता ही है, मैंने एक बुक लिखी है सेल्फ मेड डेस्टिनी, जो कि मैंने ही लिखा है इसको और पब्लिश किया है ब्लू रोज पब्लिकेशन में। तो ये बुक आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट kyarastrology.in पर सभी जगह अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके हर पेज पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इस बुक को आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है जितना नॉलेज मुझे है आप उतना नॉलेज इजीली गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज के साथ में आप अपना प्रेडिक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली आप यहाँ से सीख पाएंगे। तो इस बुक का प्राइस वैसे ज़्यादा नहीं है, 530 रुपीज़ है, आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग सीखने के इच्छुक हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको 7 to 8 वर्किंग डेज में बुक डिलीवर हो जाएगी। आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो मैं वीडियो डे बाय डे आपको अपलोड करूँगा वो काफ़ी हेल्प करेंगी इस बुक को समझने में। वैसे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने रिटन लिखा है अपनी लैंग्वेज में, तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें अपने से समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ों को एक एक्सप्लेन कर दूँ अपने वे में तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और जो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमारी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे कब होंगे, हमारा बच्चा मांगलिक है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आई थिंक आप लोगों के पास में नहीं होते हैं, इसलिए आप लोगों को चार्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग चार्ट रीड करना भी जानते हैं लेकिन फिर भी कुंडली दिखाते हैं क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। उनको लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो रही हो हमसे, हमसे कोई गलत स्टोन तो नहीं पहन लेंगे हम। ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का कम रहता है, उस वजह से एक प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं हो पाता आपसे। तो आपको सारी चीज़ें पता है कि ये मेरा ग्रह इस भाव में बैठा है तो ये इस तरह का रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी आपके डाउट होते हैं कि सर नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी। ये सारे क्वेश्चंस हर इंसान के मन में रहते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर के बारे में जानना सबको अच्छा लगता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इजीली बता दूंगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए कोई ग्रह किसी भी भाव में बैठा है वो रिजल्ट्स कर देगा, या तो गोचर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं कि उस ग्रह की एनर्जी बढ़ जाए तो उस ग्रह का आपको बेनिफिट मिलेगा। और या फिर उस ग्रह की दशा चल जाए, महादशा चले या अंतरदशा चले या प्रत्यांतर दशा चले तो उस ग्रह के रिजल्ट्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। तो उसी से हम आइडिया लगाते हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी, आपके बच्चे कब होंगे, आपके संतान होने का योग कब है और संतान कौन सी होगी, मेल होगी फीमेल होगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप इस बुक को पढ़कर इजीली समझ सकते हैं।
तो मुझे लगता है आप सबको एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। आपका वे ऑफ थिंकिंग सारा बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और मुझे लगता है जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ लगती है वो बहुत सिंपल लगने लगेगी। इतना टफ है नहीं है जितना लोगों ने टफ बना दिया है। एक्चुअल में टफ है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सिंपल है, टफ है। लेकिन अगर आपकी अप्रोच अगर इस तरह की हो तो टफ चीज़ें भी बहुत सिंपल लगती हैं। ठीक है। कुछ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, फिजिक्स ही पढ़ते हैं। कुछ बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग होता है तो इजीली समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो उसको और जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं और हमारा अप्रोच कैसा है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस बुक को पढ़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आप अपने से ही सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस बुक में क्या-क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ कुंडली क्या है, कुंडली की बेसिक्स क्या है, कैसे आपको कुंडली देखना है, कौन से भाव होते हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, भाव कौन से हैं, ये सारी राशियाँ क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होता है, उनका यूज कैसे करते हैं कुंडली में। और जो हम दान और जो उपाय जो करते हैं उनसे क्या हमारे रिश्ते भी अफेक्ट होते हैं हमारे जीवन में, क्या ग्रह की वजह से हमारे रिश्ते भी डिस्टर्ब होते हैं, और अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए। अगर आप अपने रिश्तों को ही ठीक कर लें तो आधे से ज़्यादा ग्रह ऐसे ही ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैंने सेकंड टॉपिक में दी है। फिर भाव विश्लेषण, ग्रहों का विश्लेषण, ग्रहों के कारक तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारक भाव होते हैं, कारक चीज़ें क्या होती हैं ग्रह की, वो सारी चीज़ें। आपके नेचर के बारे में कैसे पता लगेगा किसी इंसान को कि आपका नेचर कैसा है, गुस्सैल नेचर है, शांत स्वभाव है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम लगन के स्वभाव वाले टॉपिक से समझ लेंगे। कौन से ग्रह का दान करना चाहिए, कौन से ग्रह का पाठ पूजन करना चाहिए और कौन से ग्रह के रत्न धारण करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। और आपको जितने भी ज्योतिष के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। मैंने वन बाई वन सारे प्रिंसिपल्स को कवर किया है। और गोचर कैसे देखते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा ही आर्टिकल लिखा है, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से गोचर देखना भी बता दूंगा। देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं कि सिंह राशि में कोई ग्रह का मूवमेंट हुआ है, या फिर अभी रिसेंटली शुक्र कन्या राशि में नीच के हुए हैं। तो कुछ लोग अपने अपने तरीके से इस गोचर का बखान करते हैं, लेकिन ये गोचर सब लोगों पर एक जैसा इफेक्ट नहीं डालता है और ना ही राशि के हिसाब से इफेक्ट डालता है। इसके देखने के तरीके अलग हैं। अगर आपके लगन चार्ट में शुक्र अगर योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह थ्योरेटिकली आपको नहीं देखना है, उसकी प्लेसमेंट देखनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि वो योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर प्लेसमेंट देखने के बाद में अगर आपके चार्ट में शुक्र सपोज है एक योग कारक ग्रह और वो गोचर में फिर चाहे नीच राशि में ही क्यों न चला जाए, वो आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि आपके लगन चार्ट में वो मित्र ग्रह आपका योग कारक ग्रह, तो आपके गोचर में वो जिस राशि में भी जाएगा उस राशि से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। फर्क इतना है कि उसकी इंटेंसिटी में कम और ज्यादा का अंतर आएगा। अभी जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के हुए हैं तो उनके बल में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी जिन लोगों के योग कारक ग्रह। तो जो शुक्र उनको बहुत सारे बेनिफिट जो दे रहा था, उन बेनिफिट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन बेनिफिट वो सारे देगा, पॉजिटिव ही बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है कि नीच का होने से वो कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बना देगा। जिन लोगों का शुक्र अच्छा है, अच्छे से मतलब होता है कि थ्योरेटिकली भी वो कुंडली का योग कारक ग्रह हो और प्रैक्टिकली उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद भी वो ग्रह योग कारक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वृषभ लगन और तुला लगन का किसी का चार्ट है और शुक्र लग्नेश है और वो जाके थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर नीच राशि में ही लगन चार्ट में बैठे हुए हैं, तो उस केस में शुक्र आपका योग कारक ग्रह नहीं रहेगा।
उसकी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से वो एक मारक ग्रह की तरह ट्रीट होगा और एक मारक ग्रह की तरह ही रिजल्ट्स देगा। जब भी उस ग्रह की दशा अंतरा समय जब भी चलेगा, वो आपके जीवन में परेशानी ही बढ़ाता हुआ मिलेगा। थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएगा, थोड़े से कुछ बेनिफिट देगा, क्योंकि उसके पास में अच्छे भाव कमा लेते हैं, लेकिन अपनी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से वो परेशानी भी साथ में लेके आएगा। इसलिए कहा जाता है कि योग कारक ग्रह अपनी योग कारिता खो देता है अगर वो गलत जगह बैठ जाए तो। फिर वो ओवरऑल नेगेटिव ही रिजल्ट देता है। कुछ चीजों में वो बेनिफिट भी देता है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में वो बता दूंगा किस तरह से देता है। तो अगर मान लीजिए आपके चार्ट में शुक्र योग कारक है और वो गोचर में फिर चाहे नीच का हो जाए, उच्च का हो जाए या किसी भी राशि में मूव करे, वो ग्रह हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। और अगर किसी के चार्ट में शुक्र मारक ग्रह है और वो गोचर में अगर कन्या राशि में नीच का हो जाए या फिर मीन राशि में उच्च का हो जाए, तो जिन लोगों के चार्ट में शुक्र मारक ग्रह है उन लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। जिस दिन ये राशि परिवर्तन होता है उसी दिन सडन आपकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आते हैं और अचानक से एक प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूटने लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे जिस दिन गोचर में अभी 11 या 12 तारीख को अभी गोचर हुआ है इनका कन्या राशि में, अभी रिसेंटली हुआ है दिन के समय में। तो जैसे ही वो गोचर कन्या राशि में हुआ शुक्र का, और जिनके शुक्र खराब है, मेरे भी शुक्र खराब है, शायद आपने वीडियो देखी होंगी तो शुक्र जिस दिन खराब होता है और जिसका भी शुक्र खराब है और गोचर में वो जिस राशि में जैसे ही मूव करता है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत परेशानी में मैं आ गया, सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगी। और जब भी प्रॉब्लम बढ़ती है तो मेरी लेफ्ट आई इंडिकेशन देती है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, और सच में मुझे पैसों का भी नुकसान होता है, लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है। तो जब भी आपके चार्ट में शुक्र जिनके शुक्र मारक हैं और अभी कन्या राशि में जो शुक्र का मूवमेंट हुआ है और शुक्र का जो मूवमेंट कन्या राशि में हुआ है नीच राशि में, और जिनके शुक्र मारक हैं उन लोगों की लाइफ में अभी 5-6 सितंबर तक प्रॉब्लम रहेंगी ज़्यादा है। जिनके शुक्र मारक है और जिनके शुक्र अच्छे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज उनका चलता रहेगा सारी चीज़ें ठीक। तो गोचर देखने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि लगन में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। वहां से आपको मिल जाएगा कि वो ग्रह आप गोचर में कैसा रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीज़ों की मैं जानकारी आने वाले वीडियोस में मैं दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि गोचर भी देखते कैसे हैं। और बहुत सारे लोग गोचर का बखान राशि के हिसाब से कर देते हैं, लगन के हिसाब से कर देते हैं कि मीन लगन के जातकों के लिए शुक्र का गोचर ऐसा होगा या वैसा होगा। वो सारे लोगों के लिए एक कॉमन गोचर बता देते हैं, जबकि वो सारे लोगों के लिए गोचर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोगों के चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट डिफरेंट है। इवन सारे ग्रहों की प्लेसमेंट डिफरेंट है। चाहे आपका लगन 100 लोगों का लगन चाहे सेम क्यों ना हो, लेकिन सबके चार्ट में प्लेनेट अलग अलग बैठे हुए हैं, सबके नक्षत्र अलग हैं। जिन बच्चों ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उसकी वजह से सबकी दशाएं अलग चल रही हैं, ग्रह भी सबके अलग अलग हो जाते हैं, सबके योग कारक मारक ग्रह अलग हो जाते हैं। तो कैसे जब कोई ग्रह का गोचर में मूवमेंट होता है तो कैसे वो सेम इफेक्ट सबको दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, तभी आप एक परफेक्ट रिजल्ट्स जान पाएंगे कि आपके जीवन में अब क्या होने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप किसी को चार्ट दिखाते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखने को रहती हैं चार्ट में। हो सकता है कि कुछ लोग कुछ चीज़ें मिस करते हैं या मैं भी मिस कर दूँ, लेकिन जब आप अपने से ये चीज़ें जान जाएंगे तो आप बैठ के सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि अब ये गोचर चेंज हो रहा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके उस ग्रह को शांत कर सकते हैं, उस ग्रह के दान करके एटलीस्ट। और सच मानिए जब से शुक्र नीच का हुआ है मेरे को प्रॉब्लम बहुत हुई, और जैसे ही मैंने शुक्रवार को दान किया, अभी आज सैटरडे है, और जैसे ही मैंने शुक्रवार को लास्ट डे दान किया, मेरी लेफ्ट आई जो फड़क रही थी, जो प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन दे रही थी, उसका फड़कना बंद हो गया, वो स्थिर हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से रुकना चालू हो जाती हैं और फीलिंग बेटर, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो इस तरह से आप अपने परेशानियों को इमीडिएट कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी बार हर महीने कुछ ना कुछ गोचर चेंज होता है, सूर्य का, मंगल का, बुध का, हर महीने कुछ ना कुछ
जो मेजर गोचर होते हैं जैसे शनि का और बृहस्पति का, ये राहु केतु का, ये थोड़ा लंबा ट्रांजिट चलता है इनका। इनका फ्रीक्वेंट ट्रांजिट उतना होता नहीं है। तो आपको हर महीने गोचर में चेंजेस आ रहे हैं। उन सारी जानकारी अगर आप एस्ट्रोलॉजर से लेने जाएंगे तो आप फीस ही चुकाते रह जाएंगे। कितना फीस लेंगे आप किसी को? तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये मैंने किताब पब्लिश की। हालांकि इसको आए हुए मार्केट में काफ़ी दिन हो गए, लगभग साल भर होने पे आ गया अब तो, और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है बुक का। आप पढ़कर ज़रूर देखिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज एनहेंस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एक कंटेंट आपके हाथ में रहेगा। जब भी आपको कोई डाउट हो, कंटेंट उठा के पढ़िए। छोटे छोटे मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन डाले हुए हैं कुछ कुछ पेजों पर, वहाँ से आप मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर अप हो जाएंगी। मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन पॉइंट्स को आप फॉलो करिए। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी लगन वाइज भी मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको मुझे लगता है इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं इसमें। शनि की साढ़े साती कैसे देखते हैं, राजयोग कैसे देखते हैं, और अगर किसी को ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम है तो उसको इस बुक की हेल्प लेके किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। मुझे भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था और शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे, लेकिन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मुझे शुगर की अंतर्दशा में हुई थी और मैंने 3-4 साल मेडिसिन खाई कंटिन्यू। लेकिन जब भी ब्लड प्रेशर का कोई मेडिसिन स्टार्ट होता है तो वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी में उतरा, मैंने सीखा समझा चीज़ें और प्रैक्टिस करी, और मैंने जिन सर से सीखा हुआ रिसर्च करी उनके साथ में, तो चीज़ें समझ में आई कि कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। हम हर चीज़ को चाहें तो बदल सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है। बदलने की प्रक्रिया कैसी है, अगर दान से वो चीज़ें बदली जा रही हैं तो टाइम लगता है, नो डाउट 4-5-6 महीने भी लग जाते हैं। और कभी कभी करने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दान कर रहा है, क्या चीज़ों का दान कर रहा है, किस मन से दान कर रहा है। क्योंकि प्लेनेट आपका है, आपके शरीर पर एनर्जी पड़ रही है, वो एनर्जी आपको कितना इफेक्ट कर रही है, आपके चार्ट में उस ग्रह की डिग्री कितनी है, उस डिग्री की वजह से कितनी एनर्जी आपके बॉडी में आ रही है, कितना आप दान करके उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए उपाय के रिजल्ट्स यहाँ पे वेरी हो जाते हैं थोड़े से। किसी को दान करने के लिए बोला जाता है तो 1-2 दिन में ही उनको रिजल्ट समझ में आ जाते हैं, उनको इमीडिएट रिलीफ मिल जाती है, चीज़ें बेटर हो जाती हैं, जॉब लग जाती है। कुछ लोगों को 1 महीने 2 महीने में चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया था 6 मंथ पहले, और मैंने उनको बोला था कि आप ये दान की लो और आपकी 6 मंथ के अंदर में जॉब लग जाएगी। तो उसका अभी 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था और काफ़ी सरप्राइज थी कि उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उसको जॉब लग जाएगी। तो 4 महीने कंटिन्यूस दान करने के बाद में उसे ऐसी जगह से जॉब का ऑफर आया, सैलरी भी इंक्रीमेंट में आया कि मतलब वो बहुत सरप्राइज थी, उसको यकीन ही नहीं था कि यहाँ से कॉल आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके दान पे डिपेंड करती हैं, आपके भाव पे डिपेंड करती हैं, किस भाव से आप दान कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, किस पर्सन की आप मदद कर रहे हैं उस दान से, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब भी आप दान कीजिए किसी गरीब को ही दीजिए, किसी जो आपको लग रहा है पैसे कमाने में ज़्यादा गरीब है, नहीं घर का खर्चा चला पा रहा है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों की मदद करो अपने दान की मदद से। ऐसा नहीं है कुछ पहाड़ भर के दान करना है यार। दान, एक मैं कितना दान करता हूँ, अगर मुझे शुक्र का दान करना रहता है तो मेरा भी दान होता है शुक्रवार का, वाइफ का भी होता है, बेटी का भी होता है। तो हम तीनों लोग मिलके 1-1 केजी चावल दान करते हैं। इतना तो हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो इतने दान से अगर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम कंट्रोल हो रही है तो क्यों ना दान करो, करना चाहिए। और दान करने से क्या है ना कि हो सकता है कि किसी परिवार में सच में ही बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उसके घर में पैसे ना हो, और हो सकता है उस दिन वो भूखा सोने वाला हो, और आपके दान देने से उसके घर में कुछ भी बन जाए, सूखा चावल ही बन जाए, कम से कम वो अपना पेट तो भर लेगा। और जब पेट भरेगा तो उसकी आत्मा जो ब्लेसिंग्स देगी आपको,
वो सच में बहुत हेल्प करती है हमारी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने में। तो इस तरह से हम दान करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दान का महत्व तो मैंने समझाया है इस बुक में। तो दान करके हम बड़े से बड़ी बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर का प्रॉब्लम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर रात को ठीक से नींद नहीं आती है, उसका भी मैंने पॉइंट्स बताए कि किस तरह से आपको चीज़ें ठीक करनी है। शनि की साढ़े साती ढैया, इनके उपाय, साढ़े साती कैसे देखी जाती है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मांगलिक योग चार्ट में कैसे देखा जाता है।